तो गाइस वैसे तो मैं प्रैंक्स वगैरह बनाता हूँ और लेकिन आज मैं आप लोगों से लिटरली भीख मांगना चाहता हूँ। वांट टू बेग यू ऑल। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने गया तो मैं किसी और चीज़ के लिए था और मैं जानता था, तो कुछ हद तक मुझे अवेयरनेस भी थी, मैं उसके लिए गया, वेल प्रिपेयर्ड गया। 2 दिन से सोच रहा था कि हाँ आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, और फिर मैं आज फाइनली चला गया। जाने के बाद पूरा प्रोसीजर थ्रू, और मैंने व्लॉग भी बनाया उसके अंदर और एवरीथिंग। लेकिन उसके दौरान ही मुझे एक बात पता चली, जो कि आपको इस वीडियो के एंड के अंदर मैं वो क्लिप ऐड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगी। उसमें यह है कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के बच्चे मरते हैं खून ना मिलने की वजह से। ये हम कैसे मुसलमान हैं हम लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, लेकिन इंसानियत से बढ़ के तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं। रमज़ान सबसे जो हमारा नेक महीना है, उसमें हम रोज़े रख के अल्लाह की इबादत करके जाने कुर्बान कर रहे हैं। ये कौन सा दीन है? ये हमारा दीन तो है ही नहीं। ये तो कोई नेकी हो ही नहीं सकती। यानी और अगर आपने खून देना है तो खून देने के लिए रोज़ा भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रोज़ा इतना ही ज़्यादा यानी अहम लग रहा है, अगर किसी की जान के सामने, तो रोज़ा भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप शाम को ब्लड दें, सुबह रोज़ा रखें अपना। और अगर आपको रोज़ा छोड़ना पड़ता है तो जान बचाना ज़्यादा बेहतर है। किसी की जान की कीमत से ज़्यादा आपका रोज़ा अहम तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के स्टैट्स कुछ ऐसे कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया के बच्चे खून की कमी, खून ना मिलने की वजह से, खून के डोनेशंस ना होने की वजह से रमज़ान के महीने में मरते हैं। ये हम लोग दीनदार लोग हैं, हम लोग इबादत गुजार लोग हैं। नहीं अजीब, मैं नहीं सो पा रहा था। मैंने वो अपना व्लॉग बनाया था, लेकिन उसके अंदर ही मुझे ये चीज़ें सब यानी पता चली ये वाली बात, और मैं नहीं सो पा रहा था। मैं इस वक्त उठा, मैंने ये मैसेज के लिए कि मैं साथ में ये मैसेज रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को जल्द से जल्द भेजूं। मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने हमसाये का दरवाज़ा नॉक करूं और उसे कहूं कि भाई तू सही है, तेरी सेहत ठीक है? अगर आपकी सेहत ठीक है तो जाएं यार, ब्लड दे दें यार, डोनेट कर दें। यानी बहुत सारे लोग मर रहे हैं दुनिया के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मौत के लिए मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, या आप कहेंगे कि जी हम किसी की मौत के जिम्मेदार नहीं है। भूख से बहुत लोग मरते हैं। देखिए, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है, ठीक है? रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है। कोई आप लोगों की भूख नहीं पूरी कर सकते। आपकी जो इस्तात के अंदर है, आप करोड़ों के मालिक हो, आपके ऊपर जो ज़कात है, ठीक है, लाजिम आप वो अदा करें, आपका माल पाक है। क्योंकि रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला की है। लेकिन जो दीन ने हमें बताया है बीमारी का इलाज, दवा, ये सुन्नत तरीका है, तो ये तो हमें करना पड़ेगा। तो हमें अगर ये करना है, और इसके अंदर अगर आप अपना खून दे रहे हैं, आप सोचें जी मेरे पास करोड़ों रुपया है, मैं करोड़ों रुपया भी दे दूं तब भी मैं भूख नहीं मिटा सकता। अग्रीड, आप भूख नहीं मिटा सकते, आप जितना मर्जी दे दें, क्योंकि वो अल्लाह नहीं मिटानी है, अल्लाह नहीं पहुंचाना है। कोई इंसानियत को खुराक नहीं पहुंचा सकता। आपके बस में जितना वो कर सकते हैं आप। लेकिन खून जो है आपका, उसका ऑल्टरनेट कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए आप कुछ और डोनेट नहीं कर सकते, कोई और मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपने ब्लड ही उन्हें देना है, उनको खून ही चाहिए, आपको खून देना पड़ेगा। और खून देने से ना आपके माल में कमी आएगी, ना आपकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ेगा। आप एक खून की बोतल देते हैं, आप 3 जिंदगियां बचाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही हम कौन से दीन पे चल रहे हैं, कौन सी इबादतें कर रहे हैं हम। बंदे मरे, बच्चे मर रहे हैं यार। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी माँ के सामने उसका बच्चा मर रहा हो कि उसे खून नहीं लगा, कि कैसे वो जो आखिरी सांसें ले रहा तो होगा, कि क्या गुजर रही होती होगी उस माँ के ऊपर, उसको देख के कि वो जा रहा है।
और उसे खून नहीं मिला। इंसैनिटी है भाई ये कि हम इस तरह से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे अपने ऊपर हैरत हो रही है कि मुझे ये बात मालूम आज हुई है कि रमजान में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया की वजह से बच्चे मरते हैं। थैलेसीमिया के बच्चे मरते हैं ब्लड ना मिलने की वजह से। कि क्या, कैसे हम इबादत कर रहे हैं, यानी वो इबादत विच इज रिजल्टिंग लोगों की मौत में। ये कौन सी इबादत है? प्लीज ब्लड डोनेट करें, जाएं, घरों से निकलें, एहतियात के साथ निकलें, लेकिन जाएं। अब तो कोरोना वायरस भी है तो लोग और ज्यादा नहीं निकल रहे होंगे, वैसे ही नहीं निकल रहे घर से, हर साल ही नहीं निकलते रमजान में, इस अब तो बिल्कुल नहीं निकल रहे होंगे। तो प्लीज प्लीज निकलें, आई बेग यू कि आप लोग निकलें और जाके ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرر المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं आया था यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त अब्बास नजम, स्कूल में हमने साथ ही पढ़ा है। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि ही इज़ डूइंग दिस नोबल जॉब, तो मैं इनके पास आया। बाकी इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या कैसे खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। तो बस सबसे पहले तो अब्दुल्ला अली ख़ान, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी कॉल के ऊपर थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेट किया। और इस हालात में जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और लोग घरों से नहीं निकल रहे, तो आप घर से बाहर निकले और आपने उन बच्चों को खून अतिया किया और उनको एक लाइफ आपने गिफ्ट की। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ा तो अल्लाह पाक ने आपको देनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, ये रीजनल ब्लड सेंटर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है और इसको इंडस हॉस्पिटल मैनेज कर रहा है। हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि हम जो एक ब्लड बैग लेते हैं वो 3 ज़िंदगियां बचाने के काम आता है, क्योंकि हम कंपोनेंट थेरेपी के ऊपर काम कर रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हम अलग करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक फिर हम लोगों को मुहैया करते हैं। इसी तरह हमारा जो खून लेने का तरीक़ेकार है वो भी WHO का जो रिकगनाइज्ड तरीका है
जो SOPs हैं उसके मुताबिक हम ब्लड लेते हैं, और जो शख्स उस क्राइटेरिया को मीट करता है, उस पर पूरा उतरता है, वो जो है ब्लड दे सकता है। उसके अलावा जो शख्स हमें ब्लड अतिया करता है, फ़र्दर हम उसके साथ टेस्ट भी कर रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, 2 टेस्ट HIV एड्स के, मलेरिया का, सिफिलिस का, और ये सारे टेस्ट हम इलाइज़ा मेथड पे कर रहे हैं। आपने ये सारा सिस्टम देखा होगा, आप भी लोगों को बताएं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा। ऐसे ही है जी, मैं यहाँ पे ख़ुद मैंने एक्सपीरियंस किया है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आपकी पूरी इन्फो ली जाती है, जो कि आपके बेसिक आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद वो लॉगिन करके उसके बाद आपसे जो क्वेश्चनर है वो पूछा जाता है कि आपकी जो ज़िंदगी के अंदर आपने बीमारियाँ एक्सपीरियंस की हैं, यू हैव बीन थ्रू, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ली जाती है, आपकी जो इलनेस हिस्ट्री है वो ली जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है, आपका HB हीमोग्लोबिन आपका लिया जाता है कि ईदर यू आर अ हेल्दी डोनर और नॉट। जैसे अदास ने पहले ही कहा है कि जी हम देखते हैं कि इधर इट्स अ हेल्दी डोनर और नॉट, तो हम मुझसे ब्लड लेते हैं, ऐसे ही हम किसी से ब्लड नहीं ले रहे। और फिर उसके बाद इनका ये मोबाइल यूनिट जी ड्रॉ एरिया इसके अंदर है। ये हमारे पास बस मौजूद है जो कि फुली इक्विप्ड है, जिसके अंदर 6 बेड लगे हुए हैं, और इसके अंदर जितना भी हमारा जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होता है वो इसके अंदर मौजूद है, और ये हमारा ड्रॉ एरिया है। सही। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोगों के नियर अबाउट में जहाँ ब्लड सेंटर्स मौजूद हैं, ब्लड डोनेट आप कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके ज़रूर करें। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ तर्क भी करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर जान बचाने के लिए, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ना आपकी इबादत इंपॉर्टेंट है जान बचाने से। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा, एक तो इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से हालात काफ़ी मुश्किल हैं, और वैसे भी हर साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में, जो कि बरकतों वाला महीना है, लेकिन दूसरी तरफ जो थैलेसीमिया के मरीज़ बचे हैं उनकी जो डेथ है वो सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में होती है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह ये है कि लोग जो है वो ब्लड डोनेट कम करते हैं रमज़ान की वजह से। तो इसीलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि वो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो हेल्दी लोग हैं, जो सेहतमंद हैं, वो लाजमी खून का किया करें। तो सुन लिया जी, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा डेथ होती है, मुझे नहीं ये बात पता थी, और इट्स हॉरिबल थिंग कि हम रोज़ा रखने को अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं और जान बचाने को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, तो मेरे ख्याल से ये तो ईमान का तकाजा नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, मेरे ख्याल से आप शाम को ब्लड दे के रोज़ा रख सकते हैं, तो इसमें भी कोई बईद नहीं है। लेकिन अगर इसको सिर्फ रीज़न बनाना है तो मेरे ख्याल से हम बहिस्सत कौम लैग कर रहे हैं, इसको हमें ठीक करना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू अदास, थैंक यू सो मच यार।